जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का जो टॉपिक है बहुत स्पेशल टॉपिक है, बहुत स्पिरिचुअल टॉपिक है और हमें ऐसा लगता है कि अगर आप धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। हम सब किसी न किसी दैवी शक्ति से जुड़े होते हैं। आप उन्हें किस रूप में जानते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, वो बात अलग है। तो वो जो दैवी शक्ति है, वो जो आपके स्पिरिट गाइडर्स हैं, वो जो आपके एंजल्स हैं, वो आपको कब, किस टाइम और किस रूप में दर्शन देते हैं, कब आपके सामने आते हैं, किस रूप में आते हैं, क्या आपको पता है या फिर नहीं पता है। तो वो आपको कैसे कैसे गाइडेंस देते हैं और अभी वर्तमान समस्याएं जो है आपके जीवन में, उसके हिसाब से एंजल्स अभी आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, हम इन चीज़ों को इस रीडिंग में बताने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक ऐसे ही टॉपिक पर रीडिंग की थी कि कौन सी दैवी शक्ति है जो हमेशा आपके साथ रहती है। तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा, और बहुत अप्रिशिएट किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन आज हम उससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के टॉपिक पर रीडिंग लेकर आए हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, तो ये रीडिंग ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी गाइडेंस होगी। ठीक है, तो क्या करना है, लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं, सही पाइल चूज़ करने में वो आपकी मदद करें, और फिर आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं कि आपके एंजल्स आपके सामने किस रूप में आते हैं, आपको किस रूप में दर्शन देते हैं, कब दर्शन देते हैं। ठीक है, आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपको पता है आज हम बहुत ही ज़्यादा यूनिक टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। हम आज बताने वाले हैं आपको कि ईश्वर, आपके एंजल्स, आपके इष्ट देव, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिस रूप में, जिस नाम से आप उन्हें जानते हैं, वो आपको किस रूप में दर्शन देते हैं। देखिए, हम सब के स्पिरिट गाइडर होते हैं, जैसे कि हम सब के एंजल्स होते हैं, और वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में हमें दर्शन देते हैं, हमारी मदद करते हैं जब हम प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं। लेकिन कभी कभी हम समझ पाते हैं और कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपके स्पिरिट गाइडर, आपके एंजल्स ज़्यादातर करके किस रूप में आपके सामने आते हैं। ठीक है, किस रूप में आकर आपको दर्शन देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेंगे। साइन और एलिमेंट है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर बहुत कम है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। डियर, थोड़ी सी बात हम आपकी करेंगे जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ, जिसको सुनने के बाद आपको लगे कि हाँ, ये रीडिंग मेरी ही है। अभी आपके वर्तमान जीवन में क्या चल रहा है और इसके अकॉर्डिंग ईश्वर आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि अभी आप अपनी लाइफ में किसी दो चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, जैसे कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, संतुलन नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शायद आप जिनसे प्रेम करते हैं,
वो और आपका करियर, या फिर आप अपने प्यार और परिवार के बीच बहुत कंफ्यूज्ड हैं। इन दोनों में आप एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं और इन चीज़ों की वजह से आप बहुत बहुत परेशान हैं। आपको लग रहा है कि आप अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हैं। टेंशन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके मन में। जैसे कि हर वक्त एक द्वंद्व की स्थिति रहती है, गुस्सा बहुत आता है, बहुत कुछ है मन में कहने के लिए, लेकिन आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, किसी से नहीं बोलना है, किसी से नहीं बोलना है। आप बहुत केयरिंग इंसान हैं और पता है, अपनों की खुशी के लिए अपनी खुशियाँ बलिदान करने वाले इंसान हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के इंसान हैं और हमेशा अपने परिवार को जोड़ कर रखना, परिवार में प्रेम बना कर रखना, चाहे भले आपको दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। आप ऐसे इंसान हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है और आपके परिवार को पसंद नहीं है, तो आप अपने परिवार के लिए उसे त्याग देना, छोड़ देना, कुछ इस तरह करना पसंद करेंगे, लेकिन आप फैमिली को कभी हर्ट नहीं करते, कभी भी नहीं। आप अपना दर्द अपनी फैमिली को बता ही नहीं पाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली उन्हें समझती ही नहीं है। तो आपको लगता है कि क्या करेंगे फैमिली को बताकर, जब वो समझते नहीं है तो फिर बताने से कोई मतलब नहीं है। वैसे आप बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकती है, जून हो सकती है, और 15 हो सकती है, 24 हो सकती है। मतलब कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और आप पता है, बहुत खूबसूरत हैं, हर फील्ड में सक्सेस पाने वाले इंसान हैं, जुनूनी टाइप के। एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर। आप हज़ारों लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, हज़ारों लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। मतलब कि आप लोगों को जो एडवाइस देते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। और कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पर आप हार मान कर आते हो। आपके अंदर ना आलस से नहीं है। आपने अगर ठान लिया कि भाई ये करना है तो फिर वो करना है। ये नहीं कि हम आलस फैलाकर घर पे पड़ जाएं। नहीं, ऐसे इंसान आप बिल्कुल भी नहीं हैं। और जैसे कि ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हैं अपने काम के प्रति, कि जब तक उस काम को कंप्लीट नहीं कर लेंगे, तब तक आराम नहीं करेंगे, इस तरह का। पर इतना कुछ सबके लिए करने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में जो आप वाकई डिज़र्व करते हैं, कहीं ना कहीं आप उसकी कमी महसूस करते हैं। हमें पता है, हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग माँ भगवती को बहुत ज़्यादा मानते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो माँ भगवती को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और कुछ लोग हैं ऐसे जो महादेव को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइडर हैं, वो आपको किस रूप में दर्शन देते हैं। सबसे फर्स्ट, वो आपके सामने जब भी आप दुखी होते हैं ना, आप माँ को मानते हैं। जैसे कि आप हमेशा बोलते हैं कि माँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो कहीं ना कहीं से आप कहीं जा रहे हो तो वो आपके सामने ना एक ओल्ड लेडी, समझ रहे हैं, एक बूढ़ी औरत के रूप में आती हैं। माँ भगवती आपको एक बूढ़ी औरत के रूप में दर्शन देती हैं। आप कहीं भी जाते हैं, मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप अंदर ही अंदर जैसे कि डिप्रेशन की स्थिति में हैं, तो कोई ओल्ड लेडी है आपकी ज़िंदगी में जो आपको हमेशा गाइडेंस देती हैं, जो हमेशा आपको समझाती हैं कि नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अब ये जो ओल्ड लेडी हैं, ये आप समझ सकते हैं। हम यहाँ पर 3 टाइप की एज है, हम बताते हैं। ये आपकी दादी हो सकती हैं, आपकी नानी हो सकती हैं, आपके आसपास पड़ोस में कोई ओल्ड लेडी हो सकती है। आप कभी मंदिर जाते हैं या फिर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई ओल्ड लेडी है ऐसी जिनसे आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, हमेशा।
कभी कभी वो आपके माँ का रूप भी धारण कर लेते हैं, समझ रहे हैं। आपके माँ को यूज़ करते हैं, लाइक आपकी माँ की बॉडी यूज़ करते हैं, आपके माँ के अंदर से वो बोलते हैं। इनकी एज हम बता देते हैं 35+ है इनकी एज। ये आपको बहुत ज़्यादा समझाते होंगे, बहुत ज़्यादा। जब आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो ये आपसे कहते होंगे हर चीज़ के लिए कि आप मुझसे शेयर करो, आप मुझे बताओ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो आपके जीवन में कोई ऐसी स्त्री है, आपके जीवन में कोई ऐसी लेडी हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और लाइक बहुत मदरली हैं, समझ रहे हैं। और वो मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा, उन्हें हर तरह का ज्ञान है। और देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो आपके आसपास कुछ बर्ड्स और कुछ बटरफ्लाइज घूमने लगती हैं। आपने कभी फील किया है इस चीज़ को? नहीं किया होगा, क्योंकि एंजल्स क्या करते हैं कि उन्हें कभी कभी किसी का शरीर मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। तो कभी कभी वो इन चीज़ों के रूप में आते हैं और आपको देखा करते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है कि बेटा, सॉल्यूशन तुम्हारे अंदर ही है, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो। जब आप नहीं समझते हैं, तब वो किसी न किसी की बॉडी का सहारा लेते हैं। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि किसी बच्चे के रूप में आते हैं। इस बच्चे की एज 15+ है। आप इसे बच्चा नहीं कहेंगे, लाइक टीनेजर्स। आपके घर में आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आप उनको बहुत ज़िद्दी समझते हैं। आपके भाई बहन हो सकते हैं, आप उनको बहुत ज़िद्दी समझते हैं। आपको लगता है इनके कोई अकल नहीं है, ये बहुत लड़ाकू है। आप उन्हें हमेशा गलत समझते हैं। लेकिन कभी कभी वो बहुत करेक्ट बात बोल जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल सही गाइडेंस देते हैं वो। तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसको कैसे पता। तो कभी कभी आपके एंजल्स आपके भाई बहनों के रूप में आपके सामने आते हैं, आपको सही रास्ता दिखाने। अक्सर आप ध्यान देना, जैसे आप किसी चीज़ के लिए बहुत परेशान हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है आपको। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि आप किन्हीं 2 चीज़ों को लेकर बहुत जगल कर रहे हैं और आपको रातों में नींद नहीं आ रही है। आप किसी चीज़ को लेकर हैंगमैन की स्थिति में हैं और अंदर ही अंदर रो रहे हैं, घुट रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या ना करें। क्योंकि कुछ है ऐसा जिसमें आपकी फैमिली आपका सपोर्ट नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं आपके साथ कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता। आप हमेशा अपनों की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी खुशी के लिए आप जान भी लुटा सकते हैं। लेकिन जब उनकी तरफ से आपको कुछ भी नज़र नहीं आता ना, तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं और ऐसे ही इंसान रास्ता भटक जाता है। जब हमें हमारे परिवार से प्यार नहीं मिलता और बाहर के लोग हमें थोड़ा सा भी प्यार दे देते हैं ना, तो बहुत लगने लगता है, बहुत ज़्यादा लगने लगता है और इसीलिए फिर हमारे वो भगवान बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला इंसान, जो बाहरी इंसान है, वो किसी बैड इंटेंशन से हमारी ज़िंदगी में आता है और वो हमें यूज़ करता है, फिर एक दिन बर्बाद करके चला जाता है। समझ रहे हैं? तो ऐसा ही यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के साथ है कि आपको आपके परिवार से बिल्कुल 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 भी प्यार नहीं मिलता है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है। आप चाहे उनकी खुशियों के लिए कुछ भी क्यों ना कर दें, पर उन्हें क्यों ये नज़र नहीं आता कि आपकी भी कुछ खुशियाँ हैं, आपकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, आपकी भी ज़िंदगी है। उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन डियर, आपके एंजल्स आपसे बहुत खुश हैं, आपके केयरिंग नेचर की वजह से। आप इतने दयालु हैं, इतने हेल्पिंग हैं, हमेशा लोगों की मदद करते हैं। हाँ, हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, लोगों को इतना प्रेम देते हैं। खुद से पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। और आपको पता है, जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, उनके बारे में हमेशा ईश्वर सोचते हैं। तो डियर एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर कनेक्ट हैं और एंजल्स आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। अभी आप जिन चीज़ों को लेकर जगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि बेटा, बहुत जल्द हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे।
अभी आप खुद को इतना ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में मत लेकर आइए। बहुत जल्द ईश्वर आपको आपके स्वप्न के द्वारा, आपके ड्रीम्स के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे और आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे कि क्या करना है। सडनली हमें एक वाइब आ रही है, हमें ऐसा लगता है कि आप मैरिड हैं और आपको किसी और से प्यार हो गया है। हाँ, या फिर वो मैरिड है और आपको उनसे प्यार हो गया है, बट अभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि मैं क्या करूं, क्या इसके साथ कोई फ्यूचर है, क्या इसके साथ लाइफ में आगे बढ़ूं, मैं क्या करूं। जैसे कि अगर आपको आपके परिवार से इतना प्यार मिलता तो आप कभी भटकते नहीं, आप कभी रास्ता नहीं भटकते। लेकिन ये भटकाव कहीं ना कहीं नेचुरल है, समझ रहे हैं। आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने कोई गलती नहीं की है, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जिनके साथ भी आपका कनेक्शन बना है ना, उनके साथ आपका कोई फिजिकल लेवल का अट्रैक्शन नहीं है, इनके साथ आपका एक डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आध्यात्मिक लेवल का प्रेम है। और इसी वजह से इधर इतना अट्रैक्शन है, इधर आप इतना खिंचाव महसूस करते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए कि आपने कुछ गलत किया है, समझ रहे हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं। ईश्वर सपनों के द्वारा, सपनों के माध्यम से आपको सही रास्ता दिखाएंगे। अब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। आपको हो सकता है कि चांद देखना, तारे देखना आसमान में बहुत पसंद है। पसंद है क्या आपको? अक्सर जैसे कि जब भी आप बालकनी में बैठते हो, आप छत पे बैठते हो, आपके घर में आंगन हो, आप वहाँ बैठते हो, आपको चांद तारे देखना बहुत पसंद है। और पता है, जब आप चांद तारों को देख रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पर ईश्वर आपके बहुत करीब होते हैं। वो किसी न किसी रूप में आपको देख रहे होते हैं, समझ रहे हैं। अक्सर वो आपके करीब ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा। और एक बात, अभी आप, अगर आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इंसान है बहुत ज़्यादा और आपको उनसे प्यार हो गया है, क्यों प्यार हुआ आपने कभी सोचा नहीं था, लेकिन उन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सारी समस्याओं से निकाला है, तो आप उन्हें बिल्कुल भगवान समझ लिया। ये सब कुछ नेचुरल हुआ है, आपने कुछ किया नहीं है। आपको लग रहा होगा ना कि मुझसे गलती हुई, गलती नहीं हुई है, क्योंकि ईश्वर कभी कभी आपके पार्टनर के रूप में भी आपको दर्शन देते हैं। कभी कभी आपके पार्टनर के अंदर से वो बोलते हैं, समझ रहे हैं, कभी कभी वो बोलते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि इनके पास हर चीज़ का, हर समस्या का समाधान कैसे मिल जाता है। कुछ लोगों को एंजल्स छोटे बेबी के रूप में दर्शन देते हैं। आपके घर में, परिवार में कोई छोटा बेबी है क्या? बहुत छोटा सा, लाइक 1-2 साल का। जब भी आप दुखी होते हैं ना, तो वो आपके पास आ जाता है, आपने महसूस किया होगा। और वो आपसे कुछ कहता है, लेकिन शायद आप नहीं समझ पाते। बट ज़्यादातर करके वो मूक पशु पक्षियों के रूप में आपके सामने आते हैं, आपको देखने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ी बहुत मस्ती भी करते हैं वो। पता है, कभी कभी जब आप रास्ते से निकलते हैं ना, तो जब उन्हें आपके साथ खेलना होता है ना, तो छोटे छोटे कभी कभी पप्पीज़ के रूप में वो आपके सामने आ जाते हैं और आपके साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं। अगर आपने अपने घर में कोई डॉगी पाल रखा है ना, तो जब आप दुखी होते तो आपने देखा होगा वो बहुत बार्किंग करता, बहुत भौंकता है। तो कभी कभी पता है, एंजल्स उसकी बॉडी का भी सहारा लेते हैं। हाँ, वो आपको कई रूपों में दर्शन देते हैं। एक छोटे बेबी के रूप में भी कभी कभी आपके सामने आते हैं, आपके भाई बहनों के रूप में भी आते हैं, कभी कभी आपकी दादी और आपकी नानी या फिर आपकी मदर के रूप में आते हैं। या तो अगर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शायद दादी, नानी या फिर माँ इस दुनिया में नहीं है, तो हमने ये भी बताया है कि कोई ऐसी लेडी है जो काफ़ी ओल्ड है लेकिन काफ़ी स्पिरिचुअल है। हो सकता है कि वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाती हूँ और वो आपको आपकी समस्याओं का समाधान दे देती हूँ। आपके आसपास पक्षी बहुत सारे रहते हैं, कोई सा भी पक्षी हो, आपके आसपास पक्षी बहुत सारे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर, एंजल्स उन पक्षियों के रूप में आपके सामने आते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो जब भी आप मेडिटेशन करते होंगे तो सडनली आपको एक लाइट दिखती होगी। वो लाइट दिखती है, फिर वो गायब हो जाती है, एक लाइट सी दिखती है। तो पता है,
अभी आपकी आंखें ईश्वर को देखने के लिए सक्षम नहीं हैं, जो साक्षात अपने सूक्ष्म शरीर के रूप में भी या फिर एक लाइट के रूप में आपके सामने आ सकें, लेकिन वो अपनी थोड़ी सी झलक आपको देते हैं। उनका जो तेज है ना, हम अपनी इन आँखों से, जब तक हमारी इन आँखों में काम क्रोध मद लोभ है, तब तक हम अपनी इन आँखों से उन्हें नहीं देख सकते। उनके प्रकाश को, उनके तेज को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं। तो होती हल्की सी रोशनी आपको दिखती है और गायब हो जाती है मेडिटेशन के टाइम पे। तो ईश्वर कभी कभी उस लाइट के रूप में आपके सामने आते हैं। देखिए, एंजल्स तो कोई सी भी बॉडी रख सकते, कभी वो कंकड़ पत्थर बन सकते हैं, कभी कभी वो जीव जंतु बन सकते हैं, पेड़ पौधे बन सकते हैं, वो किसी भी रूप में, बस वो आपके साथ रहते, हर वक्त आपके करीब रहते हैं, समझ रहे हैं, जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं। और हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग माँ भगवती को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और इसी वजह से माँ भगवती ज़्यादातर करके किसी कन्या, किसी बूढ़ी महिला या फिर आपकी माँ, आपकी बहन, ऐसे शरीर का सहारा लेती हैं आपको समझाने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए। डियर, बस इतना समझिए कि ज़्यादातर करके माँ भगवती किसी फीमेल बॉडी में आपके सामने आती हैं, समझ रहे हैं। एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो बस आपको यही समझाना चाहते हैं कि आपको कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना है। जीवन में जो दुख आते हैं ना, वो सिर्फ हमें एक लेसन देने के लिए, हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ना कि हमें कमज़ोर करने के लिए आते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा जब वाइट बटरफ्लाई दिखती है ना, वाइट कलर की बटरफ्लाई, हाँ, तो ये समझ लीजिए कि उस वक्त भी आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर आपके साथ रहते हैं, समझ रहे हैं। तो आपको अब से एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप परेशान हो और आपको अचानक से कोई माइल्ड सी स्मेल आने लगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे, आपको कहीं हवन की खुशबू आने लगे, या फिर अचानक से कहीं कोई शंख बजता हुआ सुनाई पड़े, या फिर जैसे कि घंटियाँ बज रही हैं, कहीं आरती हो रही है, समझ रहे हैं, या फिर अचानक से कोई फैदर आपको मिल जाए किसी भी पक्षी का, तो इतना समझना कि उस टाइम पर ईश्वर आपके साथ हैं, आपके करीब हैं। वो कुछ साइन देना चाहते हैं आपको, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको वो समझना होगा, ठीक है। तो डियर, ज़्यादातर करके ईश्वर, आपके एंजल्स गाइड, आपके स्पिरिट गाइडर आपके सामने एक स्त्री के रूप में आते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप जिन्हें मानते हैं, जो भी हैं आपके बहुत करीब, आप उन्हें जिस रूप में पुकारते हैं, जिस रूप में जानते हैं, जिस रूप में बुलाते हैं, तो आपके वो एंजल्स, आपके वो स्पिरिट गाइडर, आपके वो इष्ट देव किस रूप में आपको दर्शन देते हैं, किस रूप में वो आपके साथ रहते हैं, और कब कब आपके सामने आते हैं, सब कुछ बताने वाले हैं डिटेल में। लेकिन सबसे पहले इधर साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। बहुत ही इमोशनल हैं आप, क्योंकि स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, जल तत्व। और जो इमोशंस उठते हैं वो कहाँ से उठते हैं? पानी से, जल तत्व से। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा आप इमोशनल किस्म के इंसान हैं, बहुत ही भावुक, बहुत ही दयालु, बहुत ही केयरिंग, हर किसी से प्यार से बात करने वाले, हर किसी का हमेशा भला सोचने वाले। और जब भी आप पूजा पाठ करते होंगे, जब भी आप मेडिटेशन करते होंगे, अक्सर आपकी आँखों से आंसू गिर ही जाते होंगे।
जैसे कि दूसरों का दर्द, दूसरों की तकलीफ आप दूर से ही भाप लेते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने सामने किसी का खून होते हुए भी देख लें तो उनके अंदर से उफ तक नहीं निकलता। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि लोगों का छोटा सा घाव देखकर भी उसका दर्द फील कर पाते हैं, चाहे वो इंसान हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, कुछ भी। मैं क्या कहें हम आपको। तो इधर जो वाटर साइन है ना, बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद इधर एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है, बहुत कम है। डियर, थोड़ी सी बात हम आपकी करेंगे, क्योंकि जब हम आपके बारे में बताएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपकी है। अभी वर्तमान परिस्थितियाँ आपकी कैसी हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और उसके लिए ईश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं, जब हम ये बताएंगे तभी तो आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएंगे, रेजोनेट कर पाएंगे। तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये रीडिंग मेरी है, हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए है। तो हम अभी आपको बताते हैं। एक तो आप ट्विन सोल जर्नी में हैं और इस पृथ्वी पर ये आपका लास्ट बर्थ है। आप एक हायर लेवल की सोल हैं, आप एक यूनिक सोल हैं। आपको बचपन से ही बहुत सारे एक्सपीरियंस देने के लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत भूचाल आए हैं। बचपन से ही आपने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है, जगल किया है हर चीज़ को लेकर। और जैसे कि होता है ना कि पेरेंट्स का प्यार मिलता है, आपको कभी माता पिता का प्यार भी उस तरह से नहीं मिला है। आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ भी स्टेबल नहीं रहा, कोई रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रहा। आपको हर किसी ने धोखा दिया, हर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया और खेल कर गया। रीज़न भी बताएंगे क्यों। आपको हमेशा लगता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं तो कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचता, कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचती, लेकिन लोग मेरे साथ धोखा कर जाते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। क्यों क्यों करते सब मेरे साथ लोग ऐसा? क्या मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं? आप ना ईश्वर से शिकायत करके रोते हैं कि मेरे साथ ही आप ऐसा क्यों करते, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। हम आपको बताते हैं, चाहे पेरेंट्स हों, आपके दोस्त हों, आपके भाई बहन हों, किसी की भी आपसे खास बनती नहीं है, क्योंकि आपका जो रास्ता है ना, आपका जो नज़रिया है दुनिया को देखने का, बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट है। आप भेड़ चाल नहीं चलते हैं और आप कभी भी झूठी बातों को बढ़ावा नहीं देते हैं, चाहे वो झूठी बातें आपको आपके अपने ही क्यों ना सिखा पढ़ा रहे हों कि तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये करना है। तो आप बचपन से ही, जैसे कि बहुत मैच्योर है, बचपन से ही आपको पता है कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। ऐसा नहीं रहा कि आप बच्चे हैं तो लोग आपको भड़का दें, लोग आपको बहका दें, गलत रास्ता दिखा दे। जैसे बचपन से ही आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है रिश्तों को समझने की, प्यार को समझने की, और आप बचपन से ही प्यार के मामले में जैसे कि बहुत कुछ जानते हैं। वासना आपके अंदर जरा सी भी नहीं है, आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपको बचपन से ऐसा लगता है कि जैसे कि आप प्यार को बहुत अच्छे से जानते हैं। और बचपन से ही आपको ऐसे सपने आते रहे, जैसे कि आपके अंदर एक हमेशा ख्याल रहा कि जैसे आप किसी को ढूंढ रहे हैं, जैसे आप किसी को सर्च कर रहे हैं और वो आपको मिल नहीं रहा है। सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज़ से नहीं होता और उसकी तलाश में बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आए गए। आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ों का, ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिनका सामना करने के आप लायक भी नहीं थे। जैसे होता है ना कि आपका बचपन आम लोगों की तरह, सभी बच्चों की तरह नहीं गुजरा। आपकी ज़िंदगी में बचपन से ही एक उथल पुथल रही। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, या तो आपके माता पिता अलग हो गए, या तो उसमें से कोई एक दुनिया में नहीं रहा, या फिर उनके बीच हमेशा तनावपूर्ण स्थिति रही। तो आपने कभी उस तरह का प्यार नहीं पाया। रीज़न बताते हैं क्यों। क्योंकि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं और
पूर्व जन्म के कुछ ऐसी चीज़ें थी, लाइक जैसे कि कर्मा आपके, पर वो इतने भी ज़्यादा कर्मा नहीं थे आपके कि आपको एक बर्थ और लेना पड़े अपनी मुक्ति के लिए। ये जो जन्म है ना आपका, एंजल्स चाहते थे कि आप अपनी पूरी जर्नी, आपके जो कर्मा हैं, आपका जो इनर वर्क बाकी है, आप इसी जन्म में उसे कंप्लीट करें। इसी वजह से आपका बचपन ही दर्दनाक रहा, दुखदाई रहा। लेकिन पता नहीं क्यों आप हमेशा ये सोचते रहे कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, कोई बात नहीं। जैसे लोग होते हैं ना, ईश्वर को गाली देने लगते हैं कि तुमने मेरे साथ ये किया, वो किया, मैं तुम्हें नहीं मानती, मैं तुम्हें नहीं मानता। लाइक पता नहीं क्यों आपके अंदर सब्र कहीं ना कहीं कमाल का रहा। आप रो लेते थे, जी भर के रो लेते थे, ईश्वर के सामने रो लेते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन ये सिर्फ इस वजह से, अगर आपको आपके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता तो कहीं ना कहीं आप ना मोह में बंध जाते। कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने उन्हें पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया, बाहर भेज दिया, तो बहुत ज़्यादा लगाव नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हो पाया कि वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बाधा बनते। ठीक है, और ऐसे ही भाई बहनों से भी आपकी कभी बनी नहीं, क्योंकि ईश्वर कभी नहीं चाहते थे कि आपका जो मोह है वो किसी से भी जुड़े। ईश्वर चाहते थे कि आप शुद्ध प्रेम को जानें, मोहग्रस्त प्रेम से आप मुक्त रहें। इस वजह से ईश्वर ने हमेशा किसी न किसी रूप में आपका साथ दिया। एक अननोन फेस, जैसे कि आप किसी मुसीबत में हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, एक अननोन फेस सडनली आपके सामने आता है, आपको उसका सॉल्यूशन देके चला जाता है। एक अननोन फेस आता है और आपकी मदद करके चला जाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही इंसान आपकी ज़िंदगी में बार बार आ रहा है और आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको मदद कर रहा है। ईश्वर 1000 चेहरे लेकर हमेशा आपके सामने आते थे। वो आपको दर्द भी बहुत देते थे, लेकिन टूटने भी नहीं देते थे। समझ रहे हैं? वो आपको आपके अपनों से दूर रखते थे, लेकिन किसी अननोन फेस में, किसी अननोन चेहरे में आकर आपको संभाल भी लेते थे। वो आपको इतना तोड़ते थे इस दुनिया की हकीकत दिखाने के लिए। वो नहीं चाहते थे कि आप भौतिक चीज़ों में फंसें, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसें, संसार के बंधनों में आप बंधें। वो चाहते थे कि आपका जो सोल पर्पस है, आप किसी भी कीमत में उसे कंप्लीट करें। आपका जो मकसद है इस पृथ्वी पर आने का, आप उसे कंप्लीट करें, क्योंकि आपने कई जन्म यूं ही बर्बाद किए हैं नेगेटिव अटैचमेंट्स में, रिश्तों में, भौतिक चीज़ों में, धन दौलत में। आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है। इसी वजह से एंजल्स शुरू से ही आपकी ज़िंदगी में दुखों के पहाड़ लाते गए, जिससे वो आपको स्ट्रॉन्ग करते। और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको आज उस जगह पर लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पर अब आपके अंदर ज़्यादा किसी के लिए कोई मोह नहीं है। आप प्रेम बहुत करते हैं, दूर से ही लोगों के दर्द को भाप लेते हैं, समझ लेते हैं, किसी को भी तकलीफ़ नहीं दे सकते। आप भूल से भी कभी किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलते जिससे किसी को हर्ट हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे शब्द बोलने से कितना दर्द होता है, क्योंकि वो सब कुछ आपने फेस किया है, क्योंकि एंजल्स ने आपको फेस कराया, जिससे आप इन फ्यूचर हर एक चीज़ को गहराई से समझ सकें। आज आप हर चीज़ को समझते हैं, आप इतने सक्षम हैं कि हर दर्द को समझते हैं, हर इंसान को समझते हैं, हर किसी की इंटेंशंस को समझते हैं, क्योंकि एंजल्स आपको एक परिपक्व सोल बनाना चाहते थे। समझ रहे हैं? और इसी वजह से इतना कुछ वो आपके जीवन में आपको देते गए। और इतने दर्द के बाद, इतनी जिम्मेदारियां होने के बाद, कहीं ना कहीं फिर भी आपको हमेशा ये लगता रहा कि मुझे किसी की तलाश है, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। अक्सर आपके सपनों में एक अननोन चेहरा बार बार आता था। अक्सर आपके सपनों में आपको अननोन प्लेस दिखाई पड़ता था। समझ रहे हैं? आपको लगता था कि सपना बार बार मुझे क्यों आता है, इसका क्या मीनिंग है, और इसके थ्रू ईश्वर मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन शायद तब तक आप टैरो से कनेक्ट नहीं थे।
और ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी में लोग आए नहीं और आप किसी से कनेक्ट नहीं हुए। बहुत सारे लोगों के साथ आप बहुत डीप लेवल पर कनेक्ट हुए, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आप उनके साथ रिश्ते में होते थे तो आपको पता चलता था कि ये वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है, ये वो नहीं है। ऐसे किसी एक को ढूँढने के चक्कर में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए चले गए, आए चले गए। आप अक्सर ईश्वर से पूछते रहते कि मैं किसे ढूँढ रही हूँ, आखिर क्यों मेरी किसी के साथ बनती नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी भी हो गई और डाइवोर्स भी हो गया। में आपकी ज़िंदगी में कई लोग आए जिनके साथ आपके लव कनेक्शंस भी बने, लेकिन टूट गए, स्टेबल नहीं रह पाए, क्योंकि आपको लगता था कि नहीं, ये वो इंसान नहीं है जिसे जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। और कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से आप हैं नहीं। आप उनमें से नहीं है जो गलत बर्दाश्त कर सकें। आप इमोशनल हैं, भावुक हैं, ठीक है, पर आप कमज़ोर नहीं हैं कि आप गलत को बर्दाश्त कर सकें। इस वजह से आपने कभी भी नेगेटिव चीज़ों से, गलत चीज़ों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि कोई बात नहीं, मुझे सहना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आपने अपने लिए एक्शन लिया। हाँ, और ऐसे ही ज़िंदगी धीरे 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 करके आपको यहाँ तक ले आई। अब इस बीच एंजल्स आपके सामने किस किस रूप में आए? 90% वो आपके सामने एक अनोन फेस पे आए हैं, एक अनोन चेहरे में आए हैं। आपने भी फील किया कि अरे ये इंसान अभी तो यहीं था, अब कहाँ चला गया। जैसे कि उन्होंने कभी आपको आदत नहीं लगाई कि वो आपकी माँ के रूप में आपके सामने आएंगे। उन्होंने कभी आपको आदत नहीं लगाई कि वो किसी बच्चे के रूप में आपके सामने आएंगे। नहीं, हर बार एक नया चेहरा होता था, हर बार एक नया चेहरा होता था। कभी मेल, कभी फीमेल, कभी मेल, कभी फीमेल। और जो हर वक्त वो आपके सामने रहते हैं, अभी भी रहते हैं, वो एक बर्ड के रूप में रहते हैं, एक पक्षी के रूप में रहते हैं। हाँ, आज भी आपके साथ एक पक्षी रहता है। समझ रहे हैं? आज भी हर वक्त आपके साथ एक पक्षी रहता है, आपके आसपास बैठा रहता है। आपने कई बार ध्यान दिया होगा, नहीं ध्यान दिया? अब देना। बटरफ्लाई के रूप में भी आते हैं आपके सामने, कभी कभी किसी पेट के रूप में भी आते हैं, किसी डॉगी के रूप में आ जाते हैं। सडनली आपसे खेलना होता है, आपके साथ खेलना होता है, आपको प्यार करना होता है, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी की बॉडी का सहारा ले लेते हैं। वरना ज़्यादातर करके वो एक अनोन फेस में आते हैं आपके सामने। आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका बैग बहुत भारी है, आपको लग रहा है मैं इसे कैसे उतारूंगी, सडनली कोई आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा। आप कहीं अकेले हों, आप फंसे हों, आपको लग रहा है मैं क्या करूं, कोई कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई अनोन पर्सन आता है और आपकी मदद करके चला जाता है। आप किसी अनोन जगह पर गए, वहाँ के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आपको थोड़ा टेंशन हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई अनोन पर्सन आता है, आपको सब कुछ बताकर समझाकर चला जाता है। आपको समझ में नहीं आता कहाँ से आया, कैसे आया। जब भी कोई अनोन फेस आपके सामने आया, आप उन्हें पहचान पाए हों या फिर नहीं, लेकिन आपने फील किया हमेशा कि जैसे कि कोई जान पहचान है, जैसे कि कुछ अपनापन है। समझ रहे हैं? अब देखिए, उन्होंने आपको ज़िंदगी में एक गहरा अनुभव देने के लिए बहुत सारे दर्द दिए हैं। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप अभी भी उन चीज़ों से सबक ना लें, उन चीज़ों से एक एक्सपीरियंस ना लें, एक अनुभव ना लें, और आगे बार बार आप उन्हीं गलतियों को रिपीट करें लाइक छोटे बच्चे की तरह, तो आपका ये जन्म भी बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखना कि जो आपने इतनी मेहनत की है ना, इतना दर्द सहा है ना, अगर आप अभी भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति, अपनी आत्मिक उन्नति नहीं करते हैं, तो आपका ये बर्थ भी बेकार हो जाएगा। जो आपने इतना कुछ सहा वो सिर्फ इसीलिए था। अब हम बताते हैं कि किसकी तलाश रही आपको पूरी ज़िंदगी। आप पाप और पुण्य से ऊपर उठ चुके थे, ठीक है। आपको तलाश रही आपके काउंटर पार्ट की। आपको पता है, एक छोटी सी बात, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष कभी किसी स्त्री पुरुष से तृप्त नहीं होगा। आपको पता है, लोगों की शादी हो जाती हैं फिर भी उनके बाहर अफेयर्स चला करते हैं, रहते हैं ना कहीं
कुछ लोगों की वासना होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, उनके अंदर कोई वासना नहीं होती, फिर भी वो जैसे कि अपने हस्बैंड या वाइफ से तृप्त नहीं रहते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं रहता उन्हें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन उनके जाने कितने लोगों के साथ रिश्ते होते हैं। लोग जिस लॉयल्टी की बात करते हैं ना, कभी कोई किसी के साथ तब तक लॉयल नहीं हो सकता जब तक वो अपने उस काउंटर पार्ट से नहीं मिल लेता, चाहे वो अपने आप को राम कहे और चाहे वो अपने आप को सती अनुसुईया क्यों ना कहता हो। और अपनी आत्मा में हाथ रख के बोलिए कि क्या आपको अपने पार्टनर के साथ, जिनके साथ आप एक डिवाइन कनेक्शन फील नहीं करते, क्या उनके साथ आपको सेटिस्फेक्शन फील होता है? क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं? तलाश तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिल लेते। आप अगर पुरुष हैं, कोई भी स्त्री आपको कभी तृप्त नहीं कर पाएगी जब तक आप अपने उस डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिल लेते। और कोई भी पुरुष किसी स्त्री को तब तक तृप्त नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, चाहे आप उसे सोने चांदी के बिस्तर में सुलाओ, हर तरह की खुशी दो, लेकिन फिर भी वो आपसे नाखुश ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा अपना वो हिस्सा ढूंढ रही है जो उसका ही अभिन्न भाग है। हम सबकी आत्मा के दो टुकड़े हुए हैं और हम जब से इस पृथ्वी पर आए हैं तब से हमने अनंत जन्मों तक अपने उस काउंटर पार्ट को ही ढूंढा है। अब वो काउंटर पार्ट फेमिनाइन एनर्जी में है, मैस्कुलाइन एनर्जी में है, अलग बात है ये, लेकिन हम तब तक उसे ढूंढते रहते हैं। और जिस दिन हमारी ज़िंदगी में वो आ जाता है, उस दिन से जैसे तलाश खत्म हो जाती है और लगता है कि हाँ अब कुछ नहीं चाहिए, जैसे बहुत सेटिस्फेक्शन रहता है। उस दिन से लगता है कि वो मिल गया शायद जिसे मैं अब तक ढूंढ रही थी। और ऐसे ही आपके साथ चल रहा है। आपके बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते बने, आप मैरिड अनमैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो इंसान आपकी ज़िंदगी में है ना, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। और इसी वजह से ये कितनी भी बदतमीज़ी कर ले, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत प्यारी है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते, आज तक आपने नहीं किया। आपने किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके अपने क्यों ना हो, आपने गलत के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, गलत को कभी बढ़ावा नहीं दिया, पर इसके सामने झुक जाते हैं आप। हाँ, ऐसा लगता है कि जब से ये मिला तब से आप कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे कि जब से ये मिला कुछ पूरा हो गया है। और जिसके साथ हम कंप्लीशन महसूस करते हैं ना, वो भले कितनी बदतमीज़ियाँ करे, वो इग्नोर करे, चीट करे, धोखाधड़ी करे, यूज़ करे, लेकिन हम चाह कर भी उससे दूर नहीं जा पाते उससे दूर। दिल पर हाथ रखिए, ये जो भी इंसान मिला है आपको, हो सकता है कि एज डिफरेंस हो, आपके अंदर वासना नहीं है थोड़ी सी भी, और आपको पता है इस प्रेम को कभी ज़िंदगी में दुनिया वाले समझ नहीं पाएंगे। हाँ, उन्होंने सिर्फ एक ही प्यार को जाना है, और वो है अपनी हवस पूरी करना, और वो है अपना मतलब निकालना। वासनाओं को जाना है उन्होंने, इस प्रेम को नहीं जाना जो उम्र का मोहताज नहीं होता। आज ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में है ना, जिसको पाकर आप कंप्लीशन महसूस करते हैं, अभी इसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है और इसको लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं। उसके रूड बिहेवियर से, उसके इग्नोर करने से, वो कभी आता है कभी चला जाता है, तो कभी कभी आपका मन करता है कि मैं मूव ऑन कर लूँ, मैं क्या करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी दुनिया इसके ही आसपास घूमती रहती है। आप ईश्वर से बार बार क्वेश्चन करते हैं ये कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ, मैं क्या करूँ, आखिर कौन है ये, कौन है और क्यों आया है ये मेरी ज़िंदगी में, क्यों बर्बाद कर रहा है ये मुझे इस तरह से। मैं ऐसी कभी ना थी, मैं ऐसा कभी ना था, मैं किसी भी गलत इंसान के सामने झुकने वालों में से नहीं था, झुकने वालों में से नहीं थी, पर ये क्यों क्यों क्यों। तो हम बता रहे हैं क्योंकि इसके साथ ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा कंप्लीट होगी। वैसे आपको पता है
दो तरह से हम स्त्री और पुरुष से मुक्त हो जाते हैं, वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके अंदर भी है, वो आपकी आत्मा का एक हिस्सा है। हम सबके अंदर आधी स्त्री आधा पुरुष है, समझ रहे हैं। जैसे महादेव का अर्धनारेश्वर स्वरूप देखा है ना, राधा और कृष्ण का अर्धनारेश्वर स्वरूप देखा है ना आप लोगों ने, ऐसे ही हम सब हैं। हम सब के शरीर में आधी स्त्री है आधा पुरुष है, समझ रहे हैं, जिसे हम फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी बोलते हैं। हम सब के साथ ऐसा ही है। बहुत सारे ध्यानी ज्ञानी लोग होते हैं, योगी महायोगी होते हैं, वो पूरी तरीके से खुद को कंप्लीट कर लेते हैं। उन्हें फिर अपने काउंटर पार्ट की भी ज़रूरत नहीं रह जाती। वो वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। पता है कब? जब वो अपने अंदर की एनर्जी से अपना यूनियन कर लेते हैं, समझ रहे हैं। तब उन्हें किसी स्त्री किसी पुरुष की ज़रूरत नहीं रह जाती। तब वो वासनाओं के बहुत ऊपर उठ जाते हैं। जब तक आपकी ऊर्जा काम चक्र में है, जब तक आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र की ओर बह रही है, तब तक आपको वासनाएं परेशान करती हैं। और अगर आपकी ऊर्जा मणिपुर चक्र के ऊपर उठ गई तो आपके अंदर सिर्फ प्रेम होगा पर वासना नहीं होगी। इतना समझ लीजिए। आपकी जो ऊर्जा है ना, वो मूलाधार चक्र के ऊपर उठ चुकी है। काम चक्र में, वासना वाले चक्र में आपकी ऊर्जा नहीं है। अब आपकी ऊर्जा मणिपुर चक्र के ऊपर है और इसी वजह से अब आपके अंदर सिर्फ प्रेम है। तो अगर आप चाहें तो अपने अंदर के डिवाइन काउंटर पार्ट से आप उससे अपना मेडिटेशन के थ्रू यूनियन कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। जैसे कि अभी आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो दो चीज़ें हैं, दो रास्ते हैं। चाहे आप उसको सुधार लें और या तो आप उसके पीछे भागने से अच्छा है कि आप इनर लेवल पर अपना यूनियन कर लें, अपनी इनर एनर्जी को बैलेंस कर लें, जो आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है। बहुत सारे योगी महायोगी होते हैं, जैसे विवेकानंद जी, बहुत सारे सन्यासी योगी हुए, तो क्या लगता है कि वो ट्विन सोल जर्नी में रहे होंगे। वो एक कंप्लीट स्पिरिट थे। और कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो कंप्लीट स्पिरिट नहीं होती ना, तो भी वो अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेती हैं और वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के मोहताज नहीं रह जाते। हो सकता है कि उनका डिवाइन काउंटर पार्ट अभी निम्न स्तर पे पड़ा हो, नेगेटिव एनर्जी में पड़ा हो, अपने कर्मा भुगत रहा हो, अपना कर्मा क्लीन कर रहा हो। कब तक इंतज़ार करेंगे उसका? तो फिर क्या करते हैं हम, अपने इनर लेवल पर हमारे अंदर का जो मस्कुलाइन है, हम उसके साथ अपना यूनियन कर लेते हैं और फिर हम जीव आत्मा जगत में जाकर साधना करते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं कि भाई तू आता रहे ना और हम चले। ठीक है, ये होता है ज़्यादातर करके। अभी आप में से बहुत सारे लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर ही परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि वो समझता नहीं है और आप रोते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। अभी आपने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, लेकिन फिर भी आपका मन कभी कभी करता है कि उसको कितना मारूं, उससे कितना झगड़ा करूं, मैं क्या करूं, मैं वेट करूं, मूव ऑन करूं, क्या कभी इस रिश्ते में कभी कुछ हो पाएगा, क्या ये इंसान कभी समझ पाएगा, क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है कि इसे समझ में आए कि आप इससे कितना प्रेम करते हैं। तो अभी आप सोच रहे हैं कि अभी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनका। तो डियर, आप परेशान मत होइए। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट रखिए। एक महीने बाद इस रिश्ते में काफ़ी कुछ बेहतर होगा। अगर आप यकीन करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, अगर आप यकीन करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, आप बिलीव करते हैं, क्योंकि आपके विचार अगर पॉजिटिव रहेंगे तो उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा विदिन 1 मंथ। समझ रहे हैं? विदिन 1 मंथ आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ, बहुत बड़ा बिग चेंज आएगा। समझ रहे हैं? स्पेशली आपकी ट्विन सोल जर्नी को लेकर आपके जीवन में जो दुख हैं वो भी कहीं ना कहीं थम जाएंगे, क्योंकि 1 महीने बाद आप में से हमें लगता है कि 50% ट्विन सोल जर्नी वालों का यूनियन होगा। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का हो चुका है और बहुत सारे लोगों का होगा। वहीं से आपकी ज़िंदगी में एक न्यू डायरेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा।
आपकी चेतना जैसे कि नई हो जाएगी, ताज़ी हो जाएगी। और जिस तरह से अभी आप दुनिया को देख रहे हैं ना, आपका देखने का नज़रिया भी चेंज हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति आपको बहुत बड़ी नहीं लगेगी जिसको देखकर आप बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो। फिर आप जीवन के हर सत्य को समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जो मेरा मेन पर्पस है वो पूरा हो चुका है। और अब मुझे अपने से लो लेवल की जो सोल्स हैं उनका आध्यात्मिक विकास कराना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। 1 महीने बाद, बहुत सारे लोगों के लिए हम बता रहे, 1 महीने के बाद, विदिन 1 मंथ आपकी ज़िंदगी में आप देखना कि कितना बड़ा मिरेकल होगा। आप अगर अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने पर्सन की हीलिंग कर रहे हैं, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि कंटिन्यू रखिए। अब देखिए, एंजल्स हमेशा एक अननोन फेस में आपके सामने आते हैं ना। अभी आप ये समझिए कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमें ज़रिया बनाया हुआ है आप तक अपनी ये बात पहुंचाने का। आप इन्हीं सवालों के घेरे में अक्सर खड़े रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, और ये क्यों हो रहा है, और ये कब तक ठीक होगा। तो ये समझ लीजिए कि आज फिर एंजल्स ने एक अननोन फेस चूज़ किया है आपके लिए। हो सकता है आप हमें नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता हमें, ठीक है। तो बस इतना समझ लीजिए कि आज फिर से वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। बस थोड़ा सा सब्र और करिए, थोड़ा सा फेथ और रखिए, और बिल्कुल पॉसिबल है आप दोनों का एक होना। लड़ाई झगड़ा मत करिए, लेट गो मत करिए, पॉजिटिव होकर उनका इंतज़ार करिए, ठीक है। सब कुछ ठीक होगा, बहुत जल्द ठीक होगा। तो डियर, हमने आपको बताया कि ईश्वर आपके सामने किस रूप में आते हैं, कब कब आते हैं, और आपके साथ जो इतना कुछ हुआ वो क्यों हुआ। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर आपको पता है कि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।